सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर। आज हम लोग इस लेक्चर में एम एस पेंट को पूरा होल कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एम एस पेंट। पहले तो हम लोग ये जानते हैं एम एस पेंट स्टार्ट करने का तरीका। एम एस पेंट को स्टार्ट करने का तरीका बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसी में से हम 2-3 तरीका आपको बताएंगे एम एस पेंट स्टार्ट करने के लिए। पहला तरीका, विंडो बटन प्रेस, फिर ऑल में जाइए। ऑल में जाने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आइएगा, देखिए एम एस पेंट। 2 बार लेफ्ट क्लिक, एम एस पेंट ओपन हो गया। फिर देखते हैं सेकंड तरीका, विंडो बटन और सर्च बॉक्स में पेंट सर्च कर लेंगे। पेंट सर्च करने के बाद इंटर। 2 तरीका हो गया। तीसरा बार रन कमांड के मदद से हम लोग एम एस पेंट को स्टार्ट करते हैं। तो रन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए विंडो के साथ आर बटन प्रेस कीजिए और फिर ओपन, यहाँ पे सर्च कीजिए पी ब्रश और इंटर। ओपन हो गया। फिर एक और है शॉर्ट मेथड स्टार्ट करने के लिए पेंट, विंडो के साथ आर और पी ब्रश की जगह एम एस पेंट प्रेस करने के बाद इंटर। चलिए ठीक है, सीख लिए। अब हम लोग एम एस पेंट के होल व्यू ले लेते हैं। पहले यहाँ पर ऊपर में लेफ्ट साइड के कॉर्नर में ऊपर में अनटाइटल्ड पेंट लिखा हुआ है। ठीक है, अनटाइटल्ड पेंट इसलिए लिखा हुआ है, हम लोग जब भी कोई ड्राइंग बना कर ड्रॉ कर के कोई भी पिक्चर हम लोग जब सेव करेंगे तो यहाँ पे अनटाइटल्ड के जगह जो नेम से हम लोग सेव करेंगे, कोई भी ABCD जो भी नाम से हम लोग सेव करेंगे, अनटाइटल्ड के जगह आपका नाम शो अप करेगा। हम सब बताएंगे लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो अभी हम लोग कोई भी ड्राइंग सेव नहीं किए हैं, इसलिए यहाँ पे शो अप कर रहा है अनटाइटल्ड पेंट। ठीक है, ये जो अनटाइटल्ड पेंट लिखा हुआ है ये टाइटल बार में रहता है। ठीक है, टाइटल्ड बार बोलते हैं इसको, ऊपर वाले साइड को। और देखिए टाइटल्ड बार में ही 3 कंट्रोल बटन होते हैं। पहला होता है मिनिमाइज बटन, दूसरा होता है मैक्सिमाइज बटन और तीसरा होता है क्लोज बटन। लाइन बाय लाइन देखिए। मिनिमाइज बटन का क्या काम होता है? मिनिमाइज बटन का ये काम होता है सीधा सा, आप मान लीजिए कोई भी ड्राइंग बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका ड्राइंग हटे नहीं और फिर वहीं से आप स्टार्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए कोई ड्राइंग बना रहे हैं, आपका कोई काम आ गया तो आप वो मिनिमाइज करके यहाँ से मिनिमाइज करके आप जा सकते हैं। देखिए जैसे आपको बताते हैं, मान लीजिए कोई आप ड्राइंग बना लें सपोज। ठीक, कोई ड्राइंग बना लिए। ठीक, अब आपको कहीं जाना था, यहाँ से मिनिमाइज जब कीजिएगा तो डेस्कटॉप पर से हट गया, स्क्रीन पर से नहीं दिख रहा है, लेकिन वो जाता कहाँ, वो डिलीट नहीं होता है। वो टास्क बार जो नीचे में दिख रहा है, नीचे में टास्क बार से बोलते हैं, टास्क बार में जाकर रहता है एम एस पेंट जब हम लोग मिनिमाइज करते हैं। फिर यहाँ से जब आप लेफ्ट क्लिक एक बार कीजिएगा तो जहाँ तक आप बनाए होंगे वहीं से फिर स्टार्ट हो जाएगा। मिनिमाइज का आप काम समझ लिए। ठीक, देखो वैसे ही एक मैक्सिमाइज का क्या होता है, छोटा बड़ा करना। ठीक है, स्क्रीन पर छोटा बड़ा करना। देखिए जैसे ही मैक्सिमाइज पे प्रेस कीजिएगा छोटा आ गया। अब इसमें भी छोटा आपको करना है तो हैंडल की मदद से लेफ्ट राइट जैसे आपको जितना छोटा करना है, टॉप बटन जैसे देखिए यहाँ पर नीचे से देखिए छोटा करते हैं, हो गया। जितना आप छोटा करना है आप इसी में छोटा करके आप ड्राइंग कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको फिर से बड़ा करना है तो फिर मैक्सिमाइज पर प्रेस कर दीजिए, फुल स्क्रीन में आपका हो जाएगा। क्लोज बटन
डायरेक्टली काटने के लिए। क्लोज बटन प्रेस कीजिएगा तो आप जो भी ड्राइंग बनाए होंगे तो आपसे पूछेगा कि आप क्या ये ड्राइंग सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहेंगे। अगर आप पहले ही सेव कर चुके हैं, सेव कर लेने पर क्लोज कीजिएगा, डायरेक्टली क्लोज हो जाएगा। अभी हम लोग ये सेव नहीं किए हैं, इसलिए यहाँ पर पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव योर वर्क, तो नहीं, अभी आप सेव करना चाहते हैं तो सेव, और डोंट सेव कीजिएगा तो कट जाएगा। ठीक, अभी तो हम लोग को सेव नहीं करना है, तो अभी हम लोग डोंट सेव कर देंगे, इंड हो गया। अब हमको जो ड्राइंग बनाए वहाँ तक, अब हम लोग नया जब पेंट को ओपन करेंगे तो न्यू मेरा ओपन होगा, न्यू पेंट जो बनाए हुए हैं वो ओपन नहीं होगा। ठीक, क्लोज कंट्रोल बटन का टिप सीख लिए, एमएस पेंट का 3 कंट्रोल बटन। फिर देखिए फाइल, एडिट, व्यू, ये जो है मीनू बार बोलते हैं, मीनू बार। ठीक, मीनू बार में होते हैं। और फिर देखिए नीचे में सिलेक्शन, इमेज, टूल्स, ब्रश, शेप्स, कलर, ये जो है इसे बोलते हैं रिबन ग्रुप। रिबन ग्रुप इसको बोलते हैं, इस टोटल को रिबन ग्रुप। ठीक है, रिबन ग्रुप। ठीक, और फिर देखिए नीचे के साइड में देखिए जो दिख रहा है यहाँ पे, देखिए लेफ्ट साइड में नीचे कॉर्नर के साइड में देखिए कुछ चेंजिंग दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इस माउस का कर्सर दिखा रहा है कि कितना में आपका माउस का स्पीड रोटेट कर रहा है। ठीक है, माउस का। और देखिए यहाँ पे स्टेटस बार होता है, इसे स्टेटस बार बोलते हैं। पेज का जूम दिखा रहा है, अभी 100% है। जैसे यहाँ से आप इंक्रीज कीजिएगा 110% हो गया, तो इसे स्टेटस बार बोलते हैं। ये स्टेटस बार में ये सब होते हैं। ठीक, और जो हम लोग यहाँ पे पेंट ड्राइंग करते हैं, इससे यहाँ पे जो ये सब करते हैं इसे बोलते हैं ड्राइंग एरिया। ड्राइंग एरिया, या इसे कैनवास भी बोलते हैं, कैनवास। ठीक, जो ये दिख रहा है ना वाइट पेज, तो इसे वाइट पेज ड्राइंग एरिया या कैनवास भी बोलते हैं। ठीक, देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि जब आप एमएस पेंट को ओपन कीजिएगा, जब आप एमएस पेंट को देखिए कभी कभी क्या होता है, जब आप एमएस पेंट को ओपन कीजिएगा तो आपका कैनवास जो होगा छोटा रहता है, छोटा हुआ रहता है, ऐसे रहेगा। तो आप क्या कीजिएगा, हैंडल के मदद से आप इसे बड़ा कर लीजिएगा। फिर यहाँ से बड़ा हो गया। देखिए जब बड़ा कीजिएगा तो 2 स्क्रॉल बटन होता है, एक हॉरिजेंटल बार, एक वर्टिकल। देखिए नीचे में जो ये दिख रहा है ना, ये हॉरिजेंटल है। देखिए देखने के लिए अगर कोई पिक्चर बनाए है बड़ा में तो इधर उधर करने के लिए एक हॉरिजेंटल बार होता है, एक वर्टिकल स्क्रॉल बार। देखिए ऊपर नीचे हो रहा है ना, 2 इसमें होता है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। चलिए अब लाइन बाय लाइन देखते हैं। ये पहले हम टूल्स से ही स्टार्ट करते हैं। पेंसिल, पेंसिल नॉर्मली हम लोग लिखने उखने के लिए या ड्राइंग बनाने जो आपको इसमें आता है कर सकते हैं। इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ से जो भी पिंक ले लीजिए। अब पिंक देखिए, पिंक हो गया। ब्लू लेना है तो ब्लू कर लीजिए, हो गया। अगर इसको थिकनेस को बढ़ाना है तो यहाँ पे देखिए 1px दिखा रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। आप देखिए मोटा हो गया। जितना आपको करना है, इससे भी ज़्यादा मोटा यूज करना है तो और बढ़ा सकते हैं आप। 13 पिक्सल है, 52 पिक्सल हो गया। देखिए कितना मोटा हो गया। इसे चाहिएगा तो कलर भी फिल कर सकते हैं। जो यूज में आप ला सकते हैं। आपको जो जैसे कोई भी ड्राइंग बनाने में इजी लगे वैसे आप कर सकते हैं। और सभी को डिलीट करने के लिए सीधा फंदा Ctrl+A, ऑल सेलेक्ट और डिलीट। फिर देखिए पेंसिल का भी समझ लिए। फिल का देखिए, फिल इसे ब्रैकेट भी कहते हैं, तो इसका देखिए यूज क्या होता है। कोई भी ड्राइंग बना लिए आप, कोई भी ड्राइंग बना लीजिए। अब इसमें जब कलर भरना रहता है तो हम लोग बकेट का यूज करते हैं, फिल का। समझ लीजिए एक तरह से बाल्टी है, बाल्टी। जब इसको सेलेक्ट कीजिए
और आपको जो पसंद जो कलर फिल करना है जहाँ पे वहाँ पे उसको सेलेक्ट करके और बकेट को प्रेस कीजिए। फिर देखिए जो सर्कल में है इसमें जो कलर आपको फिल करना है फिल कीजिए, हो गया। ठीक, फिल का ऑप्शन समझ लिए। और इस देखिए फिर क्या है, टेक्स्ट, टेक्स्ट का यूज देखिए। देखिए फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर टेक्स्ट, टेक्स्ट का मतलब ये होता है, मान लीजिए कोई आप ड्राइंग बनाए हैं और उसके नीचे आप सोच रहे हैं अपना नेम मेंशन करना, तो बस टेक्स्ट की मदद से आप नेम मेंशन कर सकते हैं। देखिए इसका स्टाइल यहाँ से, इसका डिफ़ॉल्ट स्टाइल जो फॉन्ट का स्टाइल होता है डिफ़ॉल्ट वो कैलिब्री ही होता है। और अब इसके बाद आप जो स्टाइल लेना चाहते हैं, देखिए स्टाइल बहुत सारे हैं, दिख रहा है ना, जो आपको अच्छा लगे वो आप देखिए यूज कर सकते हैं। और फिर इसका साइज, मैक्सिमम साइज 72 होता है और मिनिमम साइज 8% होता है। ठीक है, मैक्सिमम 72 से बड़ा नहीं होगा और 8 मैक्स मिनिमम 8। ठीक, फिर देखिए बोल्ड, बोल्ड का मतलब होता है थोड़ा सा मोटा करना, मोटा हो गया, दिख रहा है ना कुछ अंतर। और देखिए थोड़ा बड़ा करते हैं तब दिखेगा। देखिए दिख रहा है ना, बोल्ड का मोटा होता है। इसका शॉर्टकट की Ctrl+B और उसके बगल में इटालिक है, इसका शॉर्टकट की Ctrl+I। इसका मतलब होता है टेक्स्ट थोड़ा सा तिरछा होता है। देखिए हुआ ना तिरछा, देखिए हो रहा है ना। ठीक, उसके बाद होता है अंडरलाइन, टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन हो जाता है, लाइन हो जाता है, लग जाता है टेक्स्ट के नीचे। इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+U। फिर उसके बाद है स्ट्राइक थ्रू, इसका मतलब होता है जो टेक्स्ट मान लीजिए आप कुछ भी लिखे हैं वो गलत है तो उसको काटने के लिए, देखिए जब प्रेस कीजिए तो कट गया, दिख रहा है ना कटा हुआ बीच से, इसका बस यही मतलब है। ये देखिए 3 इंडेंट होते हैं, 3 लाइन होते हैं। पहला एक लेफ्ट अलाइन, टेक्स्ट आपका लेफ्ट में रहेगा, अगर जब आप मिडिल में कर दीजिएगा, सेंटर अलाइन कीजिएगा तो आपका टेक्स्ट जो है सेंटर में धारण कर लेगा। देखिए सेंटर में हो गया ना, वही जब राइट अलाइन कीजिएगा तो राइट हो जाएगा। इसको समझ लिए। जो बैकग्राउंड फिल है वो बैकग्राउंड फिल होता है। ठीक, जो लिखे हैं टेक्स्ट का बैकग्राउंड फिल होता है। अभी हम लोग का बैकग्राउंड वाइट है तो वाइट ही, नीचे जो है कलर टू बैकग्राउंड कलर है। अभी हम लोग का वाइट है, जब हम लोग बैकग्राउंड फिल करेंगे तो वाइट हो जाएगा कुछ, देखिए वाइट हो गया ना। देखिए वैसे ही जब हम, देखिए नहीं दिख रहा है ना, जब हम लोग बैकग्राउंड को हटाएंगे, देखिए 1 मिनट दिखाते हैं आपको। देखिए बैकग्राउंड लगा दिए, नहीं दिख रहा है, और बैकग्राउंड हटाएं तो दिखने लगा। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे के। देखिए इरेजर, इरेजर है, इरेजर का जो ड्राइंग बनाते हैं उसको इरेज करने के लिए, इस इरेजर का साइज बढ़ाने के लिए Ctrl++ से इरेजर का साइज इंक्रीज होता है, और लेफ़्ट क्लिक करके आपको जो इरेज करना है इरेज कर सकते हैं जो भी चीज़। और इरेजर का साइज डिक्रीज करने के लिए, छोटा करने के लिए Ctrl+। ठीक है, फिर देखिए कलर पिकर, कलर पिकर का देखिए यूज समझाते हैं।
देखिए मान लीजिए 4-5 ड्राइंग बना लीजिए। देखिए 1 मिनट। देखिए अब इसको कलर फिल कर दीजिए। एक और बना दीजिए ड्राइंग। अब देखिए यहाँ से पेंट बकेट लेकर जो जो कलर आपको फिल करना है, जो जो करना है आप सेलेक्ट करके कर दीजिए। ठीक। अब देखिए पिकर का यूज क्या होता है, कलर पिकर का। कलर पिकर का यही यूज होता है, मान लीजिए आप कोई भी आपके पास ड्राइंग पहले आप देखते होंगे दिया हुआ रहता है पिक्चर, उसी का सेम पिक्चर दिया हुआ रहता है, बोला जाता है कि सेम पिक्चर, पिक्चर का कलर इस पिक्चर में भी फिलअप कीजिए। तो वैसे ही हमको इस पिक्चर में जो अभी खाली बचा हुआ है इसमें हमको ट्रेंगल का जो कलर है यही इसमें फिल करना है। तो हम लोग यहाँ से चूज करने का ज़रूरत नहीं है, बस सीधा सा आसानी करने के लिए कलर पिकर ले लीजिए और जो कलर आपको यूज करना है उस कलर पे क्लिक कीजिए एक बार और उसमें जाकर फिल कर दीजिए। अब जैसे ही अभी कलर नीचे चाहिए, देखिए ये भी हो गया वैसा ही कलर, जहाँ जहाँ आप टच कर दीजिएगा। देखिए अब एक कलर ले लीजिए, देखिए हो जा रहा है ना सब। ठीक, कलर पिकर का भी समझ लिए। वैसे देखिए उसके बगल में है मैग्नीफायर। मैग्नीफायर का यूज होता है कोई भी पिक्चर को जूम करके देखना। देखिए मैग्नीफायर यूज कीजिए और आपको जो नीचे में दिख रहा है सर्कल, इसको देखना चाहते हैं बड़ा करके तो इस पर प्रेस कीजिए। देखिए कहीं प्रेस की, देखिए दिख रहा है ना, बड़ा हो रहा है ना, हो रहा है ना बड़ा। फिर छोटा कर दीजिए जूम आउट के मदद से। ठीक। अब देखिए अब देखिए हो गया। कलर करने के लिए, ड्राइंग करने के लिए ब्रश होते हैं, ब्रश 9 ब्रश होते हैं। देखिए जो जो आपको जो अच्छा लगे वैसे आप लेकर ब्रश का यूज कर सकते हैं। देखिए 9 ब्रश होते हैं, आपको जैसे ड्राइंग करना है, जो कलर में फिल करना है, देख रहे हैं ना, सब अलग अलग प्रकार के ब्रश होते हैं 9 के। जो आपको अच्छा लगे ड्राइंग करने में उस ब्रश का यूज आप ड्राइंग में कर सकते हैं। ग्रास व्रास बनाने के लिए, दिख रहा है ना। फिर देखिए आगे देखिए शेप होते हैं 23 शेप होते हैं। आप जो शेप ड्राइंग के लिए यूज होते हैं शेप्स। ठीक। फिर आगे देखिए पहले इसको सब इरेज कीजिए। फिर देखिए एक शेप बना लीजिए। पहले शेप्स है ना, इसका जो आउटलाइन है, जो सर्कल का ओवल का आउटलाइन है, इसको इसका थिकनेस को बढ़ाने के लिए देखिए इसको सेलेक्ट कीजिए। मान लीजिए देखिए जो है ना, अब इसका थिकनेस बढ़ाना है तो एक ओवल लीजिए और जितना आपको चाहिए, देखिए अभी क्या है 5px है और 8px कर दीजिए। आप देखिए यहाँ पे ड्रा करके देखिए इससे हुआ ना मोटा। फिर देखिए एक दूसरा ले लीजिए, देखिए उसका पतला, देखिए हो रहा है ना पतला मोटा, जितना आपको करना है इसका साइज को कम बेसी मोटा कर सकते हैं, मोटा पतला कर सकते हैं। ठीक। फिर ये देखिए कलर है, जो आपको कलर लेना है कलर आप यूज कर सकते हैं।
ठीक, देखिए सब हो गया। अब हम लोग आते हैं यहाँ से फाइल ऑप्शन के का सब यूज देखते हुए। पहले देखिए न्यू का ऑप्शन देखते हैं। मान लीजिए आप कोई भी ड्राइंग कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि डायरेक्ट अब नया पेज मिल जाए, नया कैनवास, नया पेंट ड्राइंग जो आपको बोलना है बोले न्यू ड्राइंग करने के लिए, बस न्यू पे टिप कीजिए। वैसे ही जो क्लोज का ऑप्शन था वैसे ही इसमें भी पूछता है डू यू वांट टू सेव। अब आपको सेव नहीं करना है, डोंट सेव कीजिए, न्यू पेज आपको मिल जाएगा, नया पेज मिल गया ना। इसका शॉर्टकट की भी होता है, देखिए मान लीजिए कोई ड्राइंग बना लिए, इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+N और डोंट सेव कर दीजिए। न्यू का ऑप्शन समझ लिए। फिर देखिए फाइल में है ओपन। ओपन का यही होता है कोई भी ड्राइंग बनाए हैं उसको देखने के लिए, कोई सेव किए तो उसको देखना है, देख सकते हैं सेव हुआ या नहीं। मान लीजिए ड्राइंग बनाए हैं, इसको देखिए, इसको सेव करने के लिए पहले दिखाते हैं। पहले देखिए हो गया, फाइल में जाइए, यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ रहा है, सेव कर लीजिए। यहाँ पे देखिए अनटाइटल्ड लिख रहा है ना, जैसे ही देखिएगा वहाँ पे ऊपर में लेफ्ट साइड के कॉर्नर में जो अनटाइटल्ड पेंट लिख रहा था वहाँ पे जो नेम से हम सेव करेंगे, सॉरी, जो नेम से हम 1 मिनट, देखिए सेव, सेव का शॉर्टकट की होता है Ctrl+S, Ctrl+S। सेव क्यों नहीं हो रहा है, 1 मिनट, देखिए यहाँ पे कोई भी एक ड्राइंग बना लीजिए, ठीक, इसमें कलर फिल जो आपको करना है कलर फिल कर लीजिए। उसके बाद सेव कीजिए, Ctrl+S शॉर्टकट की होता है सेव का। कंट्रोल सेव पे जाकर लेफ्ट क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे जो अनटाइटल्ड लिख रहा है जो हम बताए हैं लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड के टॉप कॉर्नर में अनटाइटल्ड पेंट लिख रहा था, वहाँ पे आप जो नेम से सेव कीजिएगा वही लिख देगा। देखिए जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं ABCD, ABCD लिख दिए और सेव। देखिए यहाँ पे ऊपर में देखिए अनटाइटल्ड के जगह ABCD लिख दिया ना, बताए थे ना स्टार्टिंग में कि आप जो भी ड्राइंग को या कोई भी वर्क को सेव कीजिएगा अनटाइटल्ड के जगह आपका वही नेम शो अप करने लगे। तो आप यहाँ से प्रूफ हो गया कि आपका ये पिक्चर सेव हो चुका है। देखो अब उसी को देखने के लिए ओपन का यूज करते हैं, Ctrl+O, ओपन कीजिए और देखिए यहाँ पे ABCD दिख रहा है ना, से ओपन हो गया ना। फिर देखिए आगे देखते हैं, न्यू का ऑप्शन, न्यू का यूज समझ लिए, ओपन का यूज समझ लिए। देखिए अब हम लोग यहीं पे देखिए पहले एक समझ लीजिए सेव एज का यूज। सेव एज का यूज यही होता है कि आप एक ही ड्राइंग को दो अलग अलग नेम से सेव करने के लिए, मान लीजिए यही ड्राइंग अभी ABCD के नेम से सेव किए हैं, इसी ड्राइंग को एक दूसरे नेम से सेव कर देते हैं। देखिए सेव एज पे प्रेस कीजिए, ठीक, और यहाँ पे ABCD के जगह EFGH सेव कर दीजिए और सेव कर दीजिए। देखिए अभी कॉर्नर में क्या दिख रहा है, EFGH। वैसे देखिए अब ओपन करने के लिए देखिएगा, देखिए दोनों पिक्चर आपका सेव है, ABCD भी सेव है और EFGH भी सेव है दोनों। तो वही है सेव एज का यूज, एक ही पिक्चर को दो अलग अलग नाम से सेव करने के लिए, ठीक, समझ गए। सेव एज में आप जिसमें
इमेज को सेव करना चाहते हैं PNG में, JPEG में, BMP में, GIF में या अदर फॉर्मेट, जो फॉर्मेट में आप सेव करना चाहते हैं सेव कर सकते हैं। ठीक, देखिए अब यहाँ पे देखिए इंपोर्ट टू कैनवास, इसका मतलब होता है कैनवास जो पेंट ड्राइंग एरिया है उस पर आप अपने गैलरी से कोई भी पिक्चर या कोई भी फ़ोटो को लाने के लिए इंपोर्ट टू कैन देखिए फ्रॉम फाइल कर लिए, और जो आपको लेना है जैसे यही पिक्चर ले लेते हैं, ओपन, देखिए आ गया ना। अब यहाँ पे आप इसको हैंडल की मदद से छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक, जहाँ पे आपको यूज करना है यूज कर सकते हैं। इंपोर्ट टू कैनवास का यूज समझ लिए। फिर देखिए रिसेंटली का यूज होता है, जो जो आप किए हैं उस सब शो अप कर रहा है, देखिए दिखा रहा है कि FGA से ABCD अनटाइटल्ड, फिर स्क्रीन शॉट ट्रम्प। ठीक, सेव एज का यूज समझ लिए। प्रिंट का यूज देखते हैं, आप कोई भी ड्राइंग बनाएं उसको चाहते हैं प्रिंट करना, आपके PC या कंप्यूटर जो भी आपके पास है उसे प्रिंटर कनेक्टेड है, तो आप सिंपली Ctrl+P प्रिंट का शॉर्टकट की होता है, प्रिंट पे प्रेस कीजिए, प्रिंट कीजिए और डायरेक्ट आपका प्रिंट जब होगा, देखिए मेरे पास प्रिंटर अभी नहीं है इसलिए शो अप नहीं कर रहा है। ठीक, पहले देखिए प्रिंट करने से पहले पेज सेटअप करते हैं, पेज सेटअप कीजिए। आप प्रिंट करिएगा ना तो प्रिंट से पहले आप उसको सेटअप कीजिए, क्या कौन सा लेटर कौन पेज चाहिए। तो आप लोग ज़्यादा देखते हैं A4 का यूज होता है, A4 साइज जो आप लोग प्रिंटिंग कराते हैं वो A4 साइज का प्रिंट होता है। यहाँ पे जो पोर्ट्रेट होता है और एक लैंडस्केप, पोर्ट्रेट होता है जो खड़ा होता है वर्टिकल, और लैंडस्केप जो लेटा हुआ रहता है। ठीक, यहाँ पे आप मार्जिन कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 12.7 टॉप में, लेफ्ट और राइट में है 12.7 और टॉप और बॉटम में 12.7। आप चाहते हैं कि टॉप में मेरा स्पेस थोड़ा ज़्यादा बचे, तो यहाँ पे आप 18 कर दीजिए, 18 नहीं 25 कर दीजिए। दिख रहा है ना, अंतर हो रहा है ना ऊपर में, वैसे ही आप यहाँ पर एडजस्ट कीजिए और ओके कर दीजिए। ठीक, जब आप इसके बाद जो पेज सेटअप कर लिए उसके बाद जब प्रिंट कीजिएगा तो जैसे आप मार्जिन पेज का सेव किए हैं वैसे ही प्रिंट होगा। ठीक, पेज सेटअप और प्रिंट प्रीव्यू एक ऑप्शन होता है। प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन का ये यूज है, जो आप पेज सेटअप या कुछ भी किए हैं उससे पहले प्रिंट करने से पहले देखने के लिए कि हाँ आपका पेज कैसा निकलेगा या कैसा प्रिंट होकर देखने को मिलेगा। तो प्रिंट प्रीव्यू पे जैसे ही आप प्रेस कीजिएगा जैसे शो अप हो रहा है, दिखा रहा है ना यहाँ पे कि ऐसे ही पेज प्रिंट निकलेगा। आप जब निकलवाइएगा तो सेम ऐसे ही निकलेगा आपका प्रिंट। फिर देखिए आगे देखते हैं क्लोज प्रीव्यू, प्रिंट, पेज सेटअप, प्रिंट प्रीव्यू सबका यूज आप समझ लिए। शेयर करने के लिए, ठीक, आप जो ड्राइंग बनाए हैं उसको शेयर कर सकते हैं, जीमेल के मदद से आप शेयर कर सकते हैं। जो चीज़ पे आपको यूज करना है, जैसे भेजना है जो चीज़ पे, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ पे आपको शेयर करना है, नोटपैड में भी चल जाएगा। ठीक, शेयर कर सकते हैं। फिर देखिए आगे देखते हैं, शेयर का यूज हो गया। डेस्कटॉप का यूज होता है, डेस्कटॉप बैकग्राउंड वॉलपेपर लगाने के लिए। फील, देखिए डेस्कटॉप बैकग्राउंड में होता है 3 ऑप्शन, एक फील का होता है और एक फील का होता है कि पूरा स्क्रीन में फील हो जाएगा। टाइटल का मतलब होता है छोटा छोटा पूरा स्क्रीन पे फील होगा। और सेंटर का मतलब होता है सेंटर, बीच में
आपका जो पिक्चर बनाया है वो बैकग्राउंड में लगेगा। ठीक, इमेज का प्रॉपर्टी देखने के लिए होता है, कंट्रोल ई प्रेस कीजिएगा तो इमेज का प्रॉपर्टी देख सकते हैं। सब सेव आपका कब किया हुआ है, तो 22/3/2025 14:34। ठीक, साइज ऑन डिस्क 10.3 KB का है, रिसोल्यूशन 120 DPI। ठीक, विथ हाइट पिक्सल सब आप देख सकते हैं इमेज प्रॉपर्टी में जाकर। ठीक, फिर एग्जिट करने के लिए यहाँ से आपका एग्जिट हो जाएगा, प्रिंट इंड हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन होता है एडिट। पहले देखिए, पहले इसको इरेज करते हैं, कंट्रोल ले ऑल सेलेक्ट और डिलीट। देखिए एडिट का आप यूज समझिए। देखिए एडिट में होता है कट कॉपी पेस्ट। देखिए कट कॉपी पेस्ट का यूज क्या होता है, कॉपी कीजिएगा, अगर कोई भी पिक्चर को कॉपी कीजिएगा और पेस्ट कीजिएगा। ठीक, तो कॉपी और पेस्ट का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, कॉपी पेस्ट का यूज इसलिए करते हैं कोई भी पिक्चर को दो जगह देखने के लिए। ठीक, एक ही सेम पिक्चर को सेम जगह देखें, जैसे हम स्टार को देखिए, स्टार को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, देखिए स्टार को सेलेक्ट कर लिए और जैसे यहाँ पे हम लोग कॉपी करेंगे तो स्टार, ये भी स्टार रहेगा यहीं पे, और जैसे यहाँ पे हम लोग कंट्रोल पेस्ट करेंगे, कंट्रोल भी होता है पेस्ट का शॉर्टकट, पेस्ट करेंगे तो कंट्रोल भी, देखिए 2 स्टार हो गया ना। एक ही चित्र को दो जगह बनाने के लिए कॉपी पेस्ट का यूज करते हैं। वहीं पे कट का यूज क्या होता है, आप चाह रहे हैं कि ये जो ड्राइंग है, जो ये दिख रहा है ड्राइंग, इसको हम लोग कहीं और जगह लगाना है या कहीं और जगह बनाना है, यहाँ पे नहीं बनाना है, तो इसके लिए हम लोग कट का यूज करते हैं। इसको सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+X शॉर्टकट की फॉर Ctrl+X कट, कट का शॉर्टकट की Ctrl+X हट गया ना यहाँ से। अब आपको यहाँ पे यूज करना है तो यहाँ पे जाइए और कंट्रोल भी प्रेस कर दीजिए। देखिए आपको अब इसको जहाँ पे यूज करना है वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। ठीक, फिर देखिए कट कॉपी पेस्ट का यूज आप समझ लिए। फिर देखिए व्यू, व्यू में होता है जूम, जूम इन, जूम आउट और फिट टू विंडो। Ctrl+1 कीजिएगा तो विंडो में फिट हो जाएगा। कंट्रोल देखिए फिट टू विंडो कीजिएगा, विंडो हो गया ना, फिट हो गया। फिर देखिए जूम, जूम 100% के लिए Ctrl+O, और जूम इन का शॉर्टकट की जो नीचे में स्टेटस बार में जूम इन जूम आउट का है ऑप्शन है ना, प्लस माइनस, उसी का शॉर्टकट की होता है। जूम इन का ऑप्शन होता है बड़ा करने के लिए Ctrl+पेज अप, और नीचे होता है छोटा करने के लिए Ctrl+पेज डाउन। ठीक, फिर देखिए क्या वो ऑप्शन है, रूलर, ग्रिड लाइन, स्टेटस बार। रूलर, देखिए रूलर का जब यूज कीजिएगा इसमें स्केल स्वैप होता है, ऊपर में दिखने लगा ना स्केल, स्केल के मदद से आप ड्राइंग व्राइंग जो बनाना चाहते हैं तो आप रूलर का यूज कर सकते हैं। जब रूलर को हाइड कीजिएगा तो हट जाएगा। फिर देखिए ग्रिड लाइन, आपके पेज पे ग्रिड लाइन जैसे दिख रहा है ना, ग्रिड लाइन, इसका शॉर्टकट की Ctrl+G, और स्टेटस बार जो नीचे में शो अप हो रहा है, जूम इन जूम आउट, जो आपका नीचे सब मार्जिन साइज यूज जो शो अप कर रहा है सब स्टेटस बार में शो अप कर रहा है। स्टेटस बार को हाइड कीजिएगा तो नीचे में देखिए, नीचे में कुछ नहीं दिख रहा है, जूम इन जूम आउट का ऑप्शन कुछ दिख रहा है। स्टेटस बार को समझ लिए। और F11 होता है फुल स्क्रीन, फुल स्क्रीन आपका पूरा स्क्रीन पे शो अप करेगा जब F11 प्रेस कीजिएगा।
देखिए फुल स्क्रीन पे शो अप किया। फिर हटाने के लिए F11 ही प्रेस कर दीजिए। F11 ही प्रेस कीजिएगा तो फिर आपका छोटा हो जाएगा। नीचे में है थंबनेल। थंबनेल का यूज होता है कोई भी पिक्चर आप जब बड़ा बनाए उसको छोटा सा में पूरा देखने के लिए। देखिए ये बना है, इसका थंबनेल देखना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, कॉर्नर में छोटा सा में दिख रहा है ना, यही थंबनेल होता है। ठीक, शेयर का यूज समझ लिए। अंडो और रेडो, देखिए अंडो का यूज अंडो का होता है कोई भी पिक्चर बनाए अगर गलती बन गया तो उसको जब सेलेक्ट करके अंडो कर दीजिएगा तो हट जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे रेडो कीजिएगा फिर से वापस उसको लाना होगा आपको, गलती से डिलीट हो गया तो उसके लिए Ctrl+Y प्रेस कीजिए, फिर से वो पिक्चर आपके पास हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए सिलेक्शन का यूज देखिए। एक होता है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन होता है जो आपको रेक्टेंगल में सिलेक्ट होता है। देखिए सिलेक्ट हो रहा है ना रेक्टेंगल, इसको सिलेक्ट करके आप कहीं भी ले जा सकते हैं। ठीक, फिर देखिए उसके बाद होता है फ्री फ्रॉम। फ्री फ्रॉम का ही मतलब हो गया है आज़ादी। आपको जो मन करना है, जितना मन करना है उतना ही सिलेक्ट आप करके उतना ही पार्ट उसी पार्ट को आप सेलेक्ट करके कहीं हटा सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए फ्री फ्रॉम के सिलेक्शन की मदद से आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं, दिख रहा है ना। वहीं पर आप रेक्टेंगुलर सिलेक्शन की करते हैं तो इस सब ना आता, इतना पार्ट्स नहीं आता, वो तो रेक्टेंगल में ही सिलेक्ट होगा। ठीक, फिर देखिए क्या है सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल ले, कब से ही बता रहे हैं कंट्रोल ले से ऑल सेलेक्ट, और डिलीट कीजिएगा तो डिलीट हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए उसके बाद देखिए इन्वर्ट सिलेक्शन। इन्वर्ट सिलेक्शन का यूज होता है उल्टा। ठीक, देखिए रेक्टेंगुलर सिलेक्शन मान लीजिए यहाँ पे किए हैं, सेलेक्ट किए, जब आप डिलीट कीजिएगा ना, जब आप डिलीट कीजिएगा तो केवल यही डिलीट होगा, जो आप सेलेक्ट किए हैं वही डिलीट होगा, बाकी सब रह जाएगा, है ना। वैसे ही इन्वर्ट सिलेक्शन का देखिए यूज क्या होता है। इन्वर्ट सिलेक्शन, इन्वर्ट का मतलब ही क्या, उल्टा। इन्वर्ट का मतलब क्या हुआ, उल्टा। देखिए इन्वर्ट का मतलब उल्टा, जो आप सेलेक्ट किए हैं ना, जो आप सेलेक्ट किए हैं उसके बाहर जो बचे हुए ड्राइंग हैं वो सब डिलीट हो जाएंगे, और जो आप सेलेक्ट किए हैं वो आपके वहीं पे रह जाएगा। देखिए जब आप इन्वर्ट सिलेक्शन से आप कोई भी पिक्चर को सेलेक्ट कीजिएगा और जैसे ही आप डिलीट कीजिएगा तो बाहर वाला टोटल चीज़ डिलीट हो जाएगा। हो गया ना डिलीट, बाहर का सब चीज़, और जो आप सेलेक्ट किए थे वो केवल बच गया। फिर आपको वापस लाने के लिए आपको बताए हैं क्या, Ctrl+Z। ठीक, वापस आ गया। फिर देखिए क्या बताते हैं यहाँ पे, देखिए रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन, नहीं देखिए क्रॉप का ऑप्शन है। ठीक, मान लीजिए देखिए सेलेक्ट किए हैं, यहाँ से क्रॉप जब कीजिएगा हो गया ना उतना ही पार्ट्स, फिर वापस रिटर्न जाने के लिए Ctrl+Z। फिर देखिए रिमूव बैकग्राउंड का यूज समझिए। पहले देखिए इस पिक्चर को सब फिलअप कलर से कर लीजिए। ओहो, कलर से सब फिलअप कर लीजिए पहले, उसके बाद हम बताते हैं। हो गया। अब इसके बाद रिमूव बैकग्राउंड का यूज समझिए। इसके लिए हम लोग एक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन ले लेंगे और आप इसको जब सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ से हट रहा है, देखिए
पीछे का सब तो दिख नहीं रहा है, जो आपका ये स्टार है दिख रहा है नहीं ना। और जैसे ही आप सेलेक्ट कर कर रिमूव बैकग्राउंड प्रेस कर दीजिएगा तो बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अब नहीं ना कुछ दिख रहा है बैकग्राउंड में। अब आप लोग बैकग्राउंड रिमूव दिख रहा है ना, हो गया बैकग्राउंड रिमूव। देखिए समझ में आ गया बैकग्राउंड रिमूव का। फिर उसके बाद में देखिए रोटेशन का है, और रोटेशन 90 डिग्री देखिए, और लेफ्ट 90 डिग्री, फिर रोटेट 180 डिग्री अपोजिट, फिर हॉरिजेंटल और फ्लिप, फ्लिप हॉरिजेंटल और फ्लिप वर्टिकल, हो गया ना। फिर नहीं हॉरिजेंटल, हो गया ना। और रिसाइज एंड स्क्यू इसको बोलते हैं। रिसाइज एंड स्क्यू इसका शॉर्टकट की Ctrl+W। इसका यूज ये होता है कि कोई भी पिक्चर को अगर बना लिए हैं उसको बड़ा करना चाहते हैं तो आप बड़ा कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ से इसको सेलेक्ट किए और जैसे ही आप रिसाइज एंड स्क्यू पे प्रेस कीजिएगा तो यहाँ से आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। आप यहाँ हॉरिजेंटल बड़ा कर दीजिए 156, और यहाँ से वर्टिकल भी बराबर है 156 किएगा, बड़ा हो जाएगा। हो गया ना बड़ा पिक्चर आपका रिसाइज एंड स्क्यू का। अब उम्मीद करते हैं कि पेंट में टोटल चीज़ बता दिए। अगर इसके बाद आपको कहीं भी MS पेंट में कहीं भी कोई भी टॉपिक से डाउट होगा तो कमेंट करें, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत अनमोल है। आपको कहीं से भी MS पेंट में डाउट होगा तो कमेंट करें, हम पूरा कोशिश करेंगे आपका डाउट क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नोटपैड के साथ। थैंक यू।